खबर मध्य प्रदेश से, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। मोहन यादव कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। भोपाल के ऐतिहासिक जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास रही। मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी पहली बार वीआईपी काफिले छोड़ इलेक्ट्रिक बसों में बैठने पहुंचे, लेकिन चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि ये कानून समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ करके बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता के लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। तो अब सवाल यह है कि आखिर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? शादी के नियम एक समान होंगे चाहे हिंदू हो या मुसलमान। तलाक के नियम भी एक समान होंगे। उत्तराधिकार के नियम एक समान होंगे चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को संपत्ति का समान हिस्सा मिलेगा। गोद लेने के नियम में भी एक समान कानून होगा। भरण पोषण के नियम एक समान होंगे। धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक कानून। अभी तक देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कई मामलों में अलग अलग समुदाय के अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन्हें एक समान कानूनी ढांचे में लाना है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले लाखों लोगों से सुझाव लिए गए। सरकार की माने तो ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया है। बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक निर्णय करने का जो फैसला किया, उसके माध्यम से आज पूरे देश भर में इस बात का संकेत देने का भी प्रयास किया कि मध्य प्रदेश अब वो राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले समय में आकार लेगा और आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता को एक कानून के साथ अपना जीवन जीने का अवसर मिलेगा। तो अगर ये विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून बन जाता है तो कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। पुरुष की न्यूनतम शादी की उम्र 21 साल तो वहीं महिला की न्यूनतम शादी की उम्र 18 साल होगी। एक विवाह व्यवस्था पर जोर रहेगा। तलाक के लिए समान कानूनी प्रक्रिया होगी। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण प्रस्तावित इसमें है, यानी 18+ महिला और 21+ पुरुष रजिस्ट्रेशन के बाद साथ रह सकेंगे। उत्तराधिकार के समान अधिकार, अवैध बच्चा जैसी शब्दावली हटाने का इसमें प्रस्ताव है। साथ ही अनुसूचित जनजाति ओएसटी को प्रस्तावित कानून से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। तो सरकार का कहना है कि यूसीसी का उद्देश्य किसी धार्मिक परंपरा को बदलना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों में समानता लाना है। नागरिक संहिता कानून ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। हमने जब से जनसंघ की स्थापना की थी तब से इस बात के हम पक्षधर रहे हैं कि समान नागरिक होना चाहिए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलना चाहिए। पर जब हमें अब अवसर मिल रहा है तो हमने धारा 370 भी हटाई है और समान नागरिक कानून भी ला रहे हैं। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले ड्राफ्ट सार्वजनिक करना चाहिए और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही कानून लाना चाहिए। वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। साथ ही इसे समान वैवाहिक व्यवस्था लागू होने और महिलाओं के अधिकार मजबूत होने की बात कह रही है। हालांकि इस पर राजनीतिक बहस भी छिड़ी हुई है। ऐसे दावे कानून के आधिकारिक प्रावधान नहीं है और अंतिम कानूनी स्थिति विधेयक के पारित होने के बाद ही साफ हो पाएगी। समझ में ये नहीं आ रहा है
जो लोग रात दिन हिंदू मुसलमान के चश्मे से राजनीति करते हों, देश और दुनिया को देखते हों, मोहन यादव जी और उनकी पार्टी की तरह के लोग, वो इस तरह के आरोप लगाएं तो हास्यास्पद है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर कंसेंसस बनाएं, पब्लिक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करें, पब्लिक से, लोगों से आप फीडबैक लीजिए। जब कंसेंसस के साथ कोई काम करेंगे तो पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब नहीं करेंगे, जो आपका मंशा है। के लिए विधानसभा में चर्चा होगी और उसके बाद में पास होने के बाद में कानून का रूप लेगा। लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण की वो बात करते हैं, देश को वो धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। आज युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया, वर्ष घोषित करने से काम नहीं चलेगा। किसानों के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस देश को और इस प्रदेश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो मूल मुद्दे हैं, विकास के हैं, छात्रों के भविष्य के हैं, किसानों के अपनी बेहतरी के हैं, इन मुद्दों पे मुख्यमंत्री के बयान नहीं आते हैं और इस तरह की बातें कर हमेशा ध्रुवीकरण की और फिरकापरस्ती की बात करते हैं। तो फिलहाल कैबिनेट ने सिर्फ ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है। अब ये विधेयक विधानसभा में पेश होगा, उस पर चर्चा होगी, संभव संशोधन किए जा सकते हैं इसमें, और उसके बाद ही ये कानून का रूप ले सकेगा। यानी अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।